चलो देखो, ध्यान से देख लो, ध्यान से सुनो, याद रखो, समझ गया? ध्यान से सिर्फ सुनते चलो। तो यहाँ से साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे, जिसमें तुम्हें ध्यान देना है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन क्या है याद हो जाएंगे। ठीक है, इसको बना दिया था ना। चलो यहाँ देखो, मेंडल ने सबसे पहले क्या दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? बन जाएगा। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगरी जॉन मेंडल ने दिया था। ये बन जाना चाहिए। इन्होंने सबसे पहले किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का। बन जाएगा। तो सबसे पहले ग्रेगरी जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया, तो उसने किस पौधे के ऊपर प्रयोग किया था? मटर के ऊपर। याद रहेगा। चलो, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो कौन सा श्वसन हो जाता है? वायवीय श्वसन। क्या होगा? वायवीय श्वसन। इसमें क्या होती है? बहुत अधिक ऊर्जा हमें खर्च होती है। तो कौन सी श्वसन? वायवीय श्वसन। एक होती है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, ये दो याद करना है। ये तो तुम्हारा इसमें क्या आएगा? अंतर आ जाएगा। देखो यार, इसमें अंतर आ जाएगा कि वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है। तो वायवीय श्वसन क्या होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और ये क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसलिए इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन में क्या होती है? अधिक ऊर्जा लगती है। क्या होती है? अधिक ऊर्जा हमारी मुक्त होती है, खर्च होती है, और इसमें कम। वायवीय श्वसन के उदाहरण लिख दोगे, कौन कौन करता है? हम लोग कौन सा श्वसन करेंगे, वायवीय कि अवायवीय? बन जाएगा। उसमें एक ये इस प्रकार से पूछ लेगा, एक कोई जानवर है, वो ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहा है, तो बताओ वो कौन सा श्वसन कर रहा है? बन जाएगा। तो ये मत सोचना कि हार्ड है, उसी से पूछेगा, इसी को बना के पूछेगा अलग। बन जाएगा। इसका अंतर आएगा तो लिख लोगे, दो ही लिखना। एक लिख देना इसकी परिभाषा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं करता, उसके उत्तर। इससे ज्यादा नहीं लिखना। चलो, एक आ गया, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो देखो, नर पूछ लेगा और एक मादा पूछ लेगा। तो नर जनन ग्रंथि क्या कहलाती है? वृषण। क्या कहलाती है? और महिला जनन क्या कहलाती है? अंडाशय। ठीक है, समझ आ गया। तो नर जनन यहाँ पे पूछा था मैं, नर जनन ग्रंथि क्या कहलाएगी? वृषण। ठीक है, इससे किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इससे क्या निकलता है? शुक्राणु। और इससे अंडाणु। इससे क्या निकलता है? अंडाणु। ये दोनों क्वेश्चन आएगा। तो नर जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? वृषण। और मादा जनन को अंडाशय। इससे क्या उत्सर्जित होता है? शुक्राणु। इससे क्या उत्सर्जित होता है? अंडाणु। ठीक है, बन जाएगा। बोलो। यही 4 क्वेश्चन पूछेगा। चलो आगे चलते हैं। स्वपोषी क्वेश्चन क्या है? नहीं, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बताओ, ये पूछ लिया। देखो, अब ये इनमें से बताओ कि क्या हो सकता है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता। अगर हमारे पास जीवन है तो उसकी विशेषता क्या है? बताओ। अणु की गति करना, वृद्धि करना, संग बनाना की समन्वय है, तो वृद्धि करना। ठीक है, बन जाएगा। चलो, स्वपोषी आएगा एक, स्वपोषी आएगा, विषमपोषी आएगा। बना लोगे? बताओ, स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी में कौन आ जाएगा? हरे पौधे। हरे पौधे। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे जितने भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। स्वपोषी क्या है? तुम सुन रही है? और फिर पूछेंगे भी क्वेश्चन। तो स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। बन जाएगा। और विषमपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरों के भोजन पे निर्भर रहे। ठीक है, जैसे अमरवेल। लिख लोगे? यहाँ से पूछ लेगा स्वपोषी, एक और पूछ लेगा परजीवी। परजीवी में भी यही आ जाएगा, इसी का होता है भाग। तो परजीवी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए, तो उसमें भी अमरवेल। और एक आएगा मृतजीवी, जो तुम पूछ रहे। मृतजीवी किसे कहते हैं? मृतजीवी। यह आएगा, ये सब्जेक्टिव में भी आएगा लिखने का। मृतजीवी क्या है? ये मृतजीवी से आप क्या समझते हैं? मृतजीवी हुए होते हैं जो सड़े गलों का प्रयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा बारिश के मौसम में
गांव देहात में दिख जाता है वो क्या बोलते हैं उसको, छाता, जिसे हम मशरूम कहते हैं। हाँ कहते हैं दिखता है ना, हाँ तो उसे हम क्या बोलते हैं, मृत जीवी। जब वो पूरा जो लाड़ा होता है हम सबका, वो क्या होता है, सर गल जाएगा, तब उसमें उस छाते को इस प्रकार से निकलने लगता है। ऐसा होता है लाते हैं ना, और घर में खाते भी इसे मस्ती से। हाँ तो ये क्या है, मशरूम। साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, मशरूम। तो ये कैसा है, मृत जीवी। अगर पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा मृत जीवी है, ढूंढ लोगे? हाँ मशरूम हो गया, या गोबर छत्ता हो गया। हाँ ठीक है, गोबर में भी निकल जाता है, तुमने देखा होगा इस प्रकार से। हाँ। तो गोबर छत्ता हो गया, या मृत, या तुम्हारा मशरूम हो गया, बन जाएगा। विषमपोशी में अमरवेल, याद रखोगे। स्वपोशी में हरे पौधे, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। ये 3 टॉपिक से आने हैं, और इन 3 टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी आने हैं। बन जाएगा। इसकी परिभाषा लिख लोगे, और इसका उदाहरण जरूर लिखना सब में। चलो, समझ आ रहा है? चलो अगला नेक्स्ट पूछा है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, कोशिका द्रव। ग्लाइकोलाइसिस मतलब क्या होगा, द्रव जैसा है। तो ये कहाँ होती है, कोशिका द्रव में। बन जाएगा। यहाँ से चलेंगे कुछ। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली, तो लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या कर देंगे, लाश बन जाएंगे, तो लाइसोसोम ढूंढना है। आत्महत्या कर लोगे क्या बन जाओगे, लाश बन जाओगे ना, तो लाइसोसोम को कहते हैं। याद रहेगा। ट्रिक। चलो एक पूछेगा, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम। याद रहेगा, लाइसोसोम और राइबोसोम, ये आएगा ही आएगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। यहाँ प्रोटीन का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, और यहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, बनता ही रहता है यहाँ। तो किसको बोलते हैं, राइबोसोम। किसको बोलेंगे, राइबोसोम। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तंत्रिका, तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई, ये सही बना था। तंत्रिका मतलब ब्रेन, कंफ्यूजन मत होना। तंत्रिका यहाँ होता है हमारा, ब्रेन को कहते हैं। किसको बोलते हैं, ब्रेन को, यानी कि मस्तिष्क बोल दो या ब्रेन बोल दो, याद है ना, मस्तिष्क से ब्रेन। इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या, न्यूरॉन। इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन कैसा होता है, इसका चित्र भी आएगा, बना लोगे। कुछ इस प्रकार से होता है, बन जाएगा। इसमें इस प्रकार से दिखा दोगे, कुछ नहीं है। न्यूरॉन का समांकित चित्र आएगा, बना लोगे। तो तंत्रिका, तंत्रियन की ब्रेन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन। एक आएगा ब्रिक की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। भूलना नहीं है, ये तो रट ही लो। नेफ्रॉन, फ्रॉन यहाँ है हमारा, नेफ्रॉन हमारे यहाँ ब्रिक में है। तो ब्रिक की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। और जीवन की आ जाएगी तो कोशिका। जीवन की क्रियात्मक इकाई हमारा सेल्स किससे बना है, पूरा शरीर सेल से बना है ना, कोशिका से बना है। जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका बन जाएगा। तुम्हारा पूछेगा तंत्रिका, तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन। ब्रिक का पूछेगा नेफ्रॉन, और शरीर का पूछ ले कोशिका। कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन फिर भी गलती क्या करें, कंफ्यूजन तो नहीं होता, लेकिन गलती हो जाती है वहां। भूलिए, दिमाग के खोल को रखो। चलो अगला चलते हैं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, लाइपेज। अब यहाँ चल लेते विटामिन की बात करते हैं। एक आएगा वसा में घुलनशील, इसको लिख लो कॉपी में, वसा में। और एक आएगा जल में घुलनशील, वेरी इंपोर्टेंट। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन याद है ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन सी, विटामिन डी। और भी है कोई, डी हो गया। हाँ, विटामिन बी भी तो है। अरे ए बी सी डी, ए बी सी डी ई तक विटामिन, और के भी है। ये सारे विटामिन है, याद है ना। विटामिन ए से कौन सी बीमारी बोलो, रतौंधी। इसमें लिखना है, अभी समझो। यहाँ सुनो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। रतौंधी किसे कहते हैं,
जिसे रात में दिखाई नहीं देता है। मतलब दिखता तो है, मतलब उसे नहीं दिखाई देता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि मुझे ये बीमारी होगी। वो छत पे जगा दोगे, अचानक उसको सीढ़ी उधर नहीं दिखेगा, वो इधर ही कूद जाएगा। होता है ऐसा, कभी सुने? उसको सही करने के लिए गजरा। तो ये ऐसा क्यों होता है, याद सुनो। सही बताना सही याद तो यहाँ से ये बेटा ये क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी धीरे धीरे होने लगता है, ये मालूम नहीं होता। उधर चल उधर वहाँ। तो विटामिन ए की कमी कहाँ होती है? रतौंधी। याद रहेगा, नहीं पता जिसको लिख लो। विटामिन ए की कमी से रतौंधी मतलब पूछ लेगा रतौंधी किस अंग की बीमारी है, बन जाएगा। आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। विटामिन रतौंधी किस अंग की बीमारी है? ट्रोकोमा आंख में, ग्लूकोमा आंख में, मोतियाबिंद भी आंख मोतियाबिंद आंख में, निकट दृष्टि दोष आंख में, दीर्घ दृष्टि दोष आंख में, जरा दृष्टि जरा दृष्टि दोष भी आंख में, सब आंख की बीमारी है। अब आंखें मत मार देना। चलो, तो रतौंधी कहाँ? आंख में। किस विटामिन के कारण? विटामिन ए के कारण। तो विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? गाजर में। इसलिए बोला ना, तो विटामिन ए को सही करने के लिए गाजर। गाजर ठीक है। ये किसको होती है? अगर तुम हरे सब्जियां नहीं खाते हो ना बहुत लोग, क्योंकि बच्चों की तो आदत ही होता है खाना ही नहीं, खाली दूध खा लेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ। जैसे चलो यार, तो हरे सब्जियां खानी चाहिए हमें, है ना। तो ये कई दिनों तक, ये महीनों तक नहीं खाओगे, सिर्फ आलू खा लिए या परोठा ही खाना खा लिए, तो ये बीमारी हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। चलो अगला है विटामिन बी। विटामिन बी से बेरी, बी से बॉ, बी से बेरी बेरी, बी से बॉ, बी से बेरी बेरी। तुम समझ रहा है? तो विटामिन बी से बेरी बेरी रोग, कौन सा? बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी, हमारे मुंह के अंदर जाता है। उम्र बढ़ते बढ़ते हमें क्या होती है? ये मुंह में बीमारी रहती है, स्कर्वी। स्कर्वी क्या हो जाते हैं यार? मुंह से, प्लीज हल्ला नहीं करो। जिसे क्या होगा? मसूरों से खून निकलना, ठीक है। ये इन प्रकार की बीमारी रहती है। विटामिन सी, तो विटामिन सी सबसे अधिक कहाँ? आंवला में, खट्टे पदार्थ में होता है। बना लोगे? हाँ। अगर निम्न में से कौन किस में विटामिन सी पाएगा? आंवला बन जाएगा। चलो विटामिन डी। विटामिन डी हमें मिलती है रोज सुबह, जिससे डर लगता है सूर्य की रोशनी से। नहीं पसंद होता है, काले हो जाएंगे तब। सूर्य की रोशनी से मिलता है हमें। क्या है? सूर्य की रोशनी से कोई काला नहीं होता है। ये हमारे शरीर को मजबूत करता है और विटामिन डी देता है। वो भी कब? सिर्फ 8 बजे या 9 बजे सुबह सुबह। इसलिए सुबह सुबह हम लोग कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए। तो सुबह की सूर्य हमें क्या देता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी किससे? याद रहेगा, जो हमें क्या करता है? हड्डियों को मजबूत करता है। चलो आगे, विटामिन ई। विटामिन ई से हो जाता है जनन तंत्र की कमी, यानी कि जनन तंत्र का कमी, ठीक है। ये महिलाओं में दिखता है। विटामिन ई की कमी अगर बहुत दिनों तक रह जाए तो। विटामिन के। विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का कौन जमाता है? विटामिन के मदद करता है। और एक प्लेटलेट्स भी हो सकता है। तो हमारे ब्लड को थक्का कौन जमाता है? जैसे हमारा कट जाता है, बहुत देर तक बहता है, हम 2 मिनट तक उसको दबा के रखते हैं तो ब्लड क्या हो जाता है? बंद। कभी भी कट जाए तो उसको 2 मिनट तक दबा के रखो और ऐसे हाथ को उठा के रखो। ऐसे रखोगे तो हमारा ब्लड का फ्लो नीचे गिरते रहेगा, तो उससे डरना नहीं है। ऐसे रखोगे 2-3 मिनट में वो बंद हो जाएगा। ये किसके कारण हो जाता है? विटामिन के कारण। यह पूछा जाए किस ब्लड के किसके कारण? तो प्लेटलेट्स पढ़े है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का जमा, बन जाएगा। समझ आया? जल्दी बोलो। चलो अब चलते, एक आएगा वसा में घुलनशील विटामिन बताओ और जल में। तो वसा मतलब शहद। वसा सबसे अधिक कहाँ? शहद में ना। ठंड में भी लोग, हम लोग क्या खाते? बटर, मक्खन, शहद, ताकि चिकना दिखे ना, सूर्य की रोशनी से नहीं। हमारे शरीर अगर कोमल दिखे तो ठंड में क्या खाना चाहिए? वसा, ठीक है, शहद। जैसे पनीर खाते सबसे पच भी जाता, तो शहद। तो यहाँ देखो, वसा ठंड से बचने के लिए सबसे अधिक क्या चाहिए? याद रहेगा, ठंड से बचने के लिए क्या खाना पड़ेगा? उसके बाद तो एक ही टी शर्ट में काम चल जाएगा। चलो, तो वसा। तो वसा में देखो घुलनशील क्या होगा? कीड़ा। ट्रिक याद कर लेना, क्या होगा? कीड़ा। कीड़ा को अगर हम शहर में फेंक दे तो क्या वो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन?
KEDA, याद हुआ? ये ट्रिक लिख लो। वसा में घुलनशील विटामिन, अगर वसा में डाल दे तो ये घुल जाएगा, कीड़ा। के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। बचा क्या? जल में घुलनशील, बी और सी। और ये क्वेश्चन आएगा वो और गलत मार के आओगे। पता नहीं था आपने। जल में घुलनशील बी और सी, जल में घुलनशील बी और सी बन जाएगा। जल में कौन सा विटामिन घुलेगा? बी और सी। और वसा में कौन घूमेगा? कीड़ा। यही आएगा। और ये भी आएगा, दिखेगा अभी ए मारिया की बी मारिया, ये दोनों मारिया, दोनों ऐसे तब तो इजी हो। अगर ऑप्शन दोनों आ गया तो उस पे एक बार नजर डालना कि दोनों होता ही नहीं होता है। दोनों नहीं तो आ गया खाली ए बी सी डी तब तो फंस जाओगे। समझ आ गया? तो वसा में घुलनशील कीड़ा, जल में घुलनशील विष। एक ही याद कर लेना बस। वसा मतलब शहद, शहद में अगर हम कीड़े को फेंक दे तो निकल पाएगा? चलो खत्म, आगे चलें। इससे ज्यादा नहीं पूछे अब। हाँ एक और देखो, एक तुम्हारा ब्लड से पूछ लेता है। ब्लड हमारे पास क्या होता है? ए बी और ओ, ये ब्लड होता है। ये 4 ग्रुप होते हैं ब्लड के, ठीक है? ब्लड के कितने ग्रुप पूछा जाएगा? ब्लड के ग्रुप के नाम लिखो, तुम्हारा ये सब्जेक्टिव में आएगा, लिख लोगे। ब्लड ए ग्रुप, ब्लड बी ग्रुप, ब्लड ए बी ग्रुप, ब्लड ओ ग्रुप। तो यहाँ से पूछा जाएगा, बताओ कि सबसे अधिक दान कौन कर सकता है अपने ब्लड को? तो ब्लड डोनर क्या कहलाता है? दान देने वाले को डोनर कहते हैं। तो ब्लड डोनर किसे कहते हैं? O-। O- अगर प्लस और माइनस लगा जाए तो, नहीं तो O